हम बात करने वाले हैं एग के बारे में। इसके जितने पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, साथ में हम उनके फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आप सबने एग देखे होंगे एंड एग कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। उसके बाद एग को अगर हम देखें तो एग एक वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा और एक आपको ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जस्ट कलर का डिफरेंस है, बाकी इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं उनके ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वाई द कलर इज़ डिफरेंट? दोनों का कलर डिफरेंट क्यों है, ऐसा भी हमें पता होना चाहिए, या हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो गया फिर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? ब्रीड के ऊपर। अब ब्रीड किसकी? ब्रीड बात करेंगे, ब्रीड होगी हमारी किसकी? हैन की, कि मुर्गी किस नस्ल की है। ब्रीड का मतलब होता है किस नस्ल की है। इज इट वाइट और इट इज़ ब्राउन, कि वो वाइट है या ब्राउन है। अब अगर वो वाइट है तो इट इज़ देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट इट विल श्योरली गिव वाइट कलर एग। वो वाइट कलर का एक एग देगी। सेम टू सेम वैसे ही हम बात करें अगर ब्राउन कलर की, तो जो ब्राउन कलर की जो एग जो हैन रहेगी वो कैसा अंडा देगी? वो हमारा ब्राउन कलर का अंडा देगी। बट उसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअल में द रीज़न इज़ दैट इट इज़ डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन ऑफ द हैन। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ये हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करती हैं। नाउ द न्यू क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने HB क्यों लिखा है? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी टू। ये हमारी बॉडी में भी होता है। कैसे? अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी कुछ ऐसी, कोई फीवर हो गया है, कुछ प्लेटलेट्स घट गई या कुछ और, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, एनीथिंग, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि लैब में जाइए, टेस्ट करवाइए, वहाँ पे जाके पता करिए कि ब्लड कितना है आपके बॉडी के अंदर। तो वो हमको बोलता है कि जो हमारी बॉडी में, अब इसकी एक्चुअल में स्पेलिंग ये होती है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन एक्चुअल में है क्या? हेमोग्लोबिन होता है आयरन इन अवर ब्लड। हमारे ब्लड में आयरन की जितनी क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, उसको दर्शाता है हेमोग्लोबिन। तो अगर किसी मुर्गी के अंदर हेमोग्लोबिन ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, देन इट विल गिव द एग इन ब्राउन कलर। तो वो जो अंडा रहेगा वो ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो हो सकता है कि वो वाइट वाले के पास भी हो सकता है। अब हेमोग्लोबिन तो किसी में भी हो सकता है। अब देखने में कोई सिंपली कोई ताकतवर तगड़ा इंसान आपको दिखाई दे रहा है बट उसमें ब्लड कम है। सेम टू सेम अगर कोई पतला सा दिखाई दे रहा है बट उसमें जो हमारा HB है, हीमोग्लोबिन है, वो ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब इट इज़ डिपेंड अपॉन द हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें हैं? वो है प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन 9, IX से लिखेंगे 9। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द एग। ये एग के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसमें? हमारे HB में। ठीक है, अब HB को कैसे बताता है? जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, जब रिपोर्ट आती है ब्लड की, तो वो कैसे बताता है? वो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर 10 ग्राम ब्लड है। बट एक्चुअल में वो 10 ग्राम एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो सेम ऐसे नहीं होता है। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में देखेंगे कि वहाँ पे लिखा मिलेगा 10 ग्राम, ये ओब्लिक का साइन मिलेगा और DL लिखा मिलेगा आपको। अब इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म है डेसी लीटर। D से डेसी और L से लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में 1 डेसी लीटर के अंदर 10 ग्राम जो है आपका क्या है? आयरन है, HB है। ठीक है, दिस इज डिपेंड अपॉन दिस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम बात करें एग की, तो चलो थोड़ा एग के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा अंडा है, अंडा जो है वो 2 टाइप का हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये अंडे का जो दोनों कलर जो हैं, कलर तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि ये बना किससे होता है। एक्चुअल में ये जो अंडे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं सेल, SHELL सेल। और ये इसको आउटर लेयर भी बोलते हैं, आउटर लेयर भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं, बट एक्चुअल नेम इज सेल। ठीक है, तो ये बनती कैसे है? दोनों की दोनों बनती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटर लेयर ऑफ द एग।
सो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये फॉर्मूला है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हम 3 जो हमारी लेयर रहेंगी, स्टार्टिंग की जो 3 लेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। स्टार्टिंग में हमारी जो 3 लेयर निकल के आती हैं, अब इसको समझाता हूँ ध्यान से। पहली लेयर होती है हमारी, इसका नाम है सेल। दूसरी लेयर होती है क्यूटिकुला, और तीसरी होती है इनर लेयर, इनर मेम्ब्रेन। अब समझिए कैसे। देखो एग, अंडा जो होता है वो कुछ ऐसे है, इसी तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब इनकी तीनों लेयर को अलग अलग करके दिखाता हूँ आपको। ये बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, बिल्कुल अंदर वाली, और इन दोनों के बीच में, या इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये ठीक नहीं लग रहा, कलर मैचिंग अच्छा नहीं हुआ हमारा। एक ले लेते हैं ये ब्लू कलर, एक ले लेते हैं ग्रीन कलर, तो ये आउटर कलर हो गया हमारा सेल, और एक ये अंदर वाला कलर ले लेते हैं। और इन दोनों के बीच में, अब जो ये बाहर वाला है इसको बोलते हैं सेल, जो बिल्कुल ये ग्रीन वाला है इसको बोलते हैं इनर, और जो ये बीच में रेड कलर से जो मैंने शो किया है वो है क्यूटिकुला। ठीक है, तो जो बाहर वाला है वो सेल है, बिल्कुल अंदर वाला ये ग्रीन कलर वाला इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में है क्यूटिकुला। अब इनका, अब ये होता क्या है, जो ये क्यूटिकुला होता है ये एक्चुअल में बिल्कुल इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता। इतना पतला, इतनी पतली लेयर होती है इसकी, बस चिपका होता है, दोनों को चिपका के रखता है। किसको? सेल को और इनर मेम्ब्रेन को, दोनों को चिपकाने का काम करता है। तो सबसे पहले 3 पार्ट हो गए हमारे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा आता है चैलेजा। चैलेजा क्या है? चैलेजा एक्चुअल में एक पतली सी वाइट कलर की ऐसी एक धागे जैसी होती है, एक थ्रेड होता है, जैसे धागा जैसी एक लाइन होती है, एक रस्सी सी होती है पतली सी, उसी को बोलते हैं चैलेजा। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि जो ये अंदर का जो पार्ट है, जो हमारा येलो पार्ट है, येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? ये अंदर वाले पार्ट को योक बोलते हैं, योक, YOLK, योक। और यही जो पार्ट होता है मेन पार्ट होता है अंडे का, इसी के अंदर जितना न्यूट्रिशन होता है सारा का सारा इसी में होता है। इसको बोलते हैं नरिशिंग न्यूक्लियस। ये है नरिशिंग न्यूक्लियस, इसके बारे में हम इन सब के पॉइंट के बाद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है एक्चुअल में, इसका काम क्या है? एक्चुअल में जो चैलेजा है उसका काम है इसको अंदर वाले योग को प्रोटेक्ट करना। अब देखो ये रस्सी बंध गई ऐसे, इस तरह से, तो अंडा फिर ना तो इस तरफ मूव करेगा, ये योग ना इस तरफ मूव करेगा, ना इस तरफ मूव करेगा, ना इस तरफ मूव करेगा, ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, ये एक तरह से बांध के रखेगा। तो इट इज़ द चैलेजा। नेक्स्ट हमारा आता है, ये कुछ आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इस फोटो में अच्छे से दिख जाएगा। जब अंडे को तोड़ते हैं, कच्चे अंडे को, तो कुछ इस तरह से एक वाइट वाइट वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, दैट इज़ चैलेजा, वही है चैलेजा। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है एल्बुमन। एल्बुमन क्या होता है? अब जैसे अंडे को जब उबालते हैं, उबालने के बाद जब जो वाइट पार्ट दिखाई देता है वही है आपका एल्बुमन। ये जो वाला हिस्सा होता है ये आपका क्या है? एल्बुमन होता है। ठीक है, अंदर वाला जो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है या ऑरेंज कलर जैसे दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है? ये योक है। बाकी जो ये जो ग्रीन कलर में जो मैंने शो किया है ये एल्बुमन है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाइट लाइन मेम्ब्रेन। तो वाइट लाइन मेम्ब्रेन क्या कहती है? अब आप ध्यान से देखें तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, पतली सी लाइन दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये योग के चारों तरफ एक वाइट कलर की लाइन है, ऐसे सर्कल सा है, यही है वाइट लाइन। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्ट एंड गिव शेप टू द एग योक। ये जो अंदर जो ये योक है येलो कलर का, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको एक्चुअल शेप देनी है, और साथ में इसको ये बाहर वाला जो वाइट पार्ट हमने बोला था इसमें इसको मिक्स नहीं होने देना है। बस इसके ये 3 काम है। पहला प्रोटेक्ट करना है, दूसरा शेप देना है, तीसरा सेपरेट करना है वाइट पार्ट से। 3 पार्ट हैं इसके। सो आंसर में बी आस्क व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट लाइन मेम्ब्रेन? सो वाइट लाइन मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट, शेप एंड सेपरेट द योक फ्रॉम द वाइट पार्ट। ठीक है, ये तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे के सारे ना आगे मैंने स्लाइड में बनाए हुए हैं, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में। पूरा का पूरा डेफिनेशन है, उसके फंक्शंस हैं, बाद में आप एक साथ करके स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एयर सेल। एयर सेल क्या है?
एयर सेल नाम से पता चल रहा है एयर, तो ये जो एयर है इस तरह से ये वाला पोर्शन, अब देखो एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, उस फोटो में दिख जाएगा अच्छे से। ये देखो जब अंडे को तोड़ते हो ना, कच्चे अंडे को, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, नीचे एक गुब्बारा जैसा, जैसे एयर भरी हुई है, बबल जैसा होता है, तो यही है एयर सेल। और इस अंडे में दिख रही है, यहाँ पे देखो एनाटॉमी में दिख रहा है, यहाँ पे ये वाइट कलर पार्ट, ये वाइट कलर पार्ट ही आपका क्या है, आपका एयर सेल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क क्या होता है? जर्मिनल डिस्क एक्चुअल में ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, इस तरह से एक रास्ता होता है। अब इस रास्ते का काम क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता, ये है, मैं दिखाई नहीं देता है बट होता है। अब इसमें होता क्या है देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, ठीक है, एक आदमी एक औरत। तो मेल के पास होता है स्पर्म और फीमेल के पास होता है ओवम। तो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब जाके क्या होता है, बेबी पैदा होता है। बेबी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। बेबी को एम्ब्रियो बोलते हैं। जब बेबी पेट में होता है तो उसको यानी कि एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग होती है बच्चे की तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो वैसे ही एग के अंदर भी होता है। तो जब हमारा रूस्टर है उसका स्पर्म जब इसमें एंटर करेगा, जिस रास्ते से एंटर करेगा उस रास्ते को बोलते हैं जर्मिनल डिस्क। फिर आपस में ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे और क्या होगा, इससे चिक पैदा हो जाएगा। अब चिक ऐसे ही पैदा नहीं होता है, चिक के लिए क्या करना पड़ेगा, हैन को अंडे के ऊपर बैठना पड़ेगा फॉर द वार्मथ, गर्मी देने के लिए अंडे को गर्मी देनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं अंडा सेना। अंडा क्या करता है, अंडे के ऊपर उस अंडे के ऊपर बैठ के उसको सेती है, वो उसको क्या करती है, सेती है, मतलब अपनी बॉडी की गर्मी उसको देती है। तब जाके क्या होता है, अंडे के अंदर का जो योक है, योक न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, चिक में। चिक यानी कि चूजे में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो क्या हो जाता है, अब फिर बाद में एक चूजा बन के अंडे को तोड़ के बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाद में बड़ा हो गया वो चिकन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। अगला पॉइंट देखो, उसके बाद हमारा आता है एक लास्ट में बच गया योक, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। योक तो यही स्टार्टिंग से यही चल रहा है, तो योक न्यूरिशिंग न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, हम अब डिफाइन करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे कि आप एक हैन को और रूस्टर को कैसे पहचानोगे। तो हैन और रूस्टर को पहचानने के बड़े ही सिंपल तरीके हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का कॉम एंड वर्टल है वो चेक करेंगे। तो जो ये कॉम और जो कंघे जैसा आपको दिखाई दे रहा है और जो वर्टल है वो क्या होंगे, दोनों के दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे होंगे। मुर्गी ये हैन है, इस तरफ हैन है और इस तरफ क्या है, ये रूस्टर यानी कि मुर्गा है। तो ये दोनों छोटे हैं देखो साइज़ में, और इसके वाले जो हैं ये बड़े हैं। कॉम यानी ऊपर वाला पार्ट है और वैफल ये गले का, ये गले के नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो इसमें बड़ा है, इसमें ये भी बड़े हैं, दोनों पार्ट क्या हैं, बड़े हैं, तो इसलिए क्या है, हम इससे भी पहचान सकते हैं। उसके बाद बात आती है हैकल की। तो हैकल क्या होता है, देखो यहाँ पे मुर्गी ऐसे राउंड है, जबकि मुर्गा ऐसे सीधा पॉइंटेड है, ज़्यादा उसमें गोलाई नहीं है। उसके बाद टेल की बात करें तो टेल देखो यहाँ पे ऐसे राउंड है, टेल राउंड है, बल्कि जबकि हैन में क्या इस तरह से आर्क बना रही है, कर्ड शेप में है। ठीक है, फिर बात करते हैं सैडल की। सैडल यानी कि ये वाला पोर्शन, सैडल यानी कि ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है अलग कलर में, ये वाला राउंड में है, जबकि इसमें इस तरह से एक पॉइंटेड है, आगे से तीखा है, पॉइंटेड है। ठीक है, और छोटे छोटे जो फेदर हैं इसमें बड़े हैं, हैन में बड़े हैं। तो यानी कि अगर बात करें तो हैन और अगर रूस्टर की बात करें तो सभी चीज़ें हैन के पास बड़ी हैं। एग्जाम्पल कॉम, वटल, हैकल, सिकल, सैडल, लेग्स, ये सारे के सारे बड़े हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि किस शेप में है। बड़े होने से अब कोई मान लो कोई मुर्गी ज़्यादा बड़ी है, मोटी है वो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस्टर बन जाएगी। हमें चेक करना है कि वो किस शेप में है, किस तरह की शेप में है वो, उसकी टेल कैसी है, उसके लेग कैसे हैं। तो चलो अब कुछ लेग दिखाता हूँ मैं आपको, लेग से कैसे पहचानोगे। लेग के लिए ये देखिए ध्यान से, ये जो लेग के अंदर ये इस तरह से कैसा डिज़ाइन बना हुआ है, ये एक्चुअल में रूस्टर के पास ही होता है, मुर्गे के पास ही होता है, मुर्गी में नहीं होता है। मुर्गी में प्लेन होता है, बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा हल्का हल्का मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट रूस्टर के, मुर्गे के अंदर ये बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत डिज़ाइन में होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये हमारे पॉइंट जो हैं हो चुके हैं। चैलेंजा मैंने बता दिया था, इसकी जो डेफिनेशन है, पॉइंट है, वो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एयर सेल है, जेमिनल डिस्क है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट वाइट लाइन मेम्ब्रेन, साथ में योक, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। सो आई होप एवरीवन of you enjoyed this lecture, and if you are getting some knowledge and getting some points from my videos, so you can subscribe my channel, and you may like, subscribe and comment anything your wish. So see you soon, take care, bye bye.